भीड़ का संघर्षमय कोलाहल, हथेली पर रचाता तान, रचता तबले का व्यक्तित्व, मुखरित होता अनुपम गान। संगीत बहुत खास है। संगीत हम सभी के दिलों के पास है। जी हाँ, आज दोस्तों कला मंच पर हमने आमंत्रित किया है संगीत के साधक और मशहूर तबला वादक इंजीनियर चंद्रहास पिंपल खरे जी को। अभिनंदन है। संगीत के क्षेत्र में आपकी इतनी लंबी यात्रा, आपके बहुत बहुत सारे अनुभवों को और साथ ही आपकी साधना को गागर में समाहित करना निश्चय ही बहुत ही जटिल काम है। फिर भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अपने व्यक्तित्व पर, अपने कार्यों पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालें। धन्यवाद मेघा जी। मेरा जन्म जो है जबलपुर में हुआ 1960 में और एक साधारण परिवार से हम लोग थे। संगीत मेरे को मेरी माताजी की तरफ से मिला है, वो कीर्तन और भजन करती थी। उसके बाद फिर मैंने बचपन में ही, मेरे ख्याल से मैं तब शायद क्लास 3rd में रहा हूँगा, तब से मैंने तबला सीखना प्रारंभ किया। हाँ, पहले लोकल में भातखंडे संगीत महाविद्यालय काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है जबलपुर का जी, तो वहाँ से विद की परीक्षा उत्तीर्ण की सन 74 में। उसके बाद फिर मैंने इंदिरा कला विश्वविद्यालय से कोविद किया तबले में और वहाँ पे 1977 से करीब 1980 तक 3-4 साल मैंने वहाँ पे जबलपुर और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तबले के काफ़ी प्रोग्राम्स तब अपने बचपन में या मेरे यंग एज में वहाँ मैंने दिए। 1981 में 7 में मेरा वहाँ पे इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चल रहा था जबलपुर पॉलिटेक्निक से, वो मेरा टेलीकम्युनिकेशन का सब्जेक्ट था। 1981 में फिर मेरे को जॉब लगी MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, मैं एज ए जूनियर इंजीनियर भर्ती हुआ। तब से मगर मेरी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आ गया, क्योंकि वो जो मेरा काम था इंजीनियरिंग साइड का, उसका टेम्परामेंट यहाँ के टेम्परामेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं मेरे तबला या संगीत के क्षेत्र में ब्रेक लगा और वो करीब 12 साल, मेरे ख्याल से 81 से 93 तक मैं तबले की तरफ नहीं ध्यान दे पाया। वापस मेरे गुरुजी पंडित किरण देशपांडे जी, जो कि देश के बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत मनीषी और तबला वादक हैं, उन्होंने अपनी खुद की शिक्षा जो है वो शेख दाऊद खां साहब से हैदराबाद में रह के प्राप्त की थी। मैं उनका बहुत पुराना शिष्य हूँ, मेरे ख्याल से 1975 के आसपास से उनके पास में सीख रहा था। जी। तो उनके साथ फिर से यहाँ पे मैं उनके पास जाने लगा, मेरे को जैसी नौकरी में समय मिला तो। और फिर मेरा ऑडिशन हुआ आकाशवाणी और दूरदर्शन का, तो उसके बाद फिर मैं फिर से थोड़ा सा सक्रिय हुआ, क्योंकि ऑफिस की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन था शायद तब। 2005-6 तक जो है मैं तबले के मामले में काफ़ी सक्रिय रहा, भोपाल में खासकर। इसमें मैं स्पीक में के भारत भवन, रवीन भवन, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के प्रदेश भर के प्रोग्रामों में मैंने काफ़ी साथ संगत की और तो काफ़ी जगह आयोजन होते हैं, काफ़ी सफल आयोजन होते हैं। हाँ, तो इन सब में मैंने बजाया और उसके बाद फिर नौकरी की कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ी, फिर ब्रेक लगा 2006 के बाद। तो फिर उसके बाद फिर मैं 2017-18 में मैंने BRS लिया और तब से अब साधना में फिर से जुटा हुआ हूँ, संगीत की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ और शांत सुखाए तबला मेरा चल रहा है। बिल्कुल। चंद्रहास जी, यांत्रिकी और संगीत
दो बिल्कुल ही अलग अलग विधाएं हैं और आप दोहरी कलाओं से संपन्न हैं, तो निश्चित रूप से दोहरी दायित्व भी आपके ऊपर आए होंगे। तो जी, कैसे जी। आपने अपने जीवन में इन दोहरी दायित्व को सामंजस्य स्थापित किया? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, जो कि मैं हमेशा से इसके बारे में बोलना चाहता था। जी। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए भी बड़ा टिपिकल काम था कि मैंने बताया जैसा कि वो टेम्परामेंट बहुत अलग हैं दोनों जीवनों से। जी। तो उसको मैं इस हिसाब से आपको व्यक्त कर सकता हूँ कि कहते हैं कि दो नावों में पाँव नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल। हमेशा एक्सीडेंट होंगे। तो मैंने शायद ये किया कि अपना रियाज चालू रखा और उसमें दूसरी नाव को मैंने अपने पीछे डोरी से बांध के रखा था, जो मेरे साथ में चलती थी। जैसे ही मुझे मौका मिलता था तो मैं उस नाव में जाके अपना ऐसा 2 बार मेरे साथ मैंने बताया कि मेरे जो 2 कालखंड बड़े ब्रेक हुए, उसके बाद फिर से मैं इसीलिए शायद उस पर सर्वाइव कर पाया। वापस आने में और संगीत के साथ जुड़ाव रखने में क्या कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई? चुनौतियाँ थोड़ी सी इसलिए हैं क्योंकि आजकल पहले का संगीत का सीखना और बजाना थोड़ा अलग था। जी। आजकल यूट्यूब और बाकी जो मीडिया वाले जो चैनल्स हैं, सब पे संगीत इतना अवेलेबल है और इतने टैलेंट्स आजकल अभी हमारे साथ में हैं, उनके साथ आपको कॉम्पीट भी करना है और उनसे सीखने को भी मिलता है। दोनों चीज़ें हैं। आज की नई पीढ़ी जो है, हम देखते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं क्या तबला बजाते हैं, बहुत ही सुंदर। जी। तो वो जरूर रहा, मगर ये है कि संगीत में वैसे कंपटीशन नहीं होता, सुकून की चीज़ होती है। तो संगीत करना हो तो सुकून जरूर मिलता है। चंद्रहास जी, तबला ही क्यों आपने चुना? ऐसी क्या प्रेरणा रही आपके जीवन में जो आपने तबले को चुना? हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से संगीत के मेन 2 पक्ष होते हैं, एक मेलोडी और दूसरा रिदम। तो मेलोडी जो है वो उसमें काफ़ी विधाएं हैं, जैसे कि सितार है, गायन है, बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और रिदम में जो है बड़े लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा मेरी सोच है। जी। और उसमें तबला जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेलोडियस भी है, मतलब उसमें रिदम के साथ आपको मेलोडी भी मिलती है। उसमें जो दाएं और बाएं का जो बैलेंसिंग होके जो बजता है, जो मिठास आती है, वो और किसी इंस्ट्रूमेंट्स में रिदम आपको सब में मिलेंगे, मगर इसमें एक अलग ही तरह की मिठास आपको मिलेगी। तो ये शायद मेरा, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तबले की मिठास निश्चित रूप से आपने समाज में हर जगह फैलाई होगी। क्या घर में भी वो मिठास आपका ये शौक फैला पाया और किस तरह से सहयोग मिला आपको आपके परिवार का? हाँ, देखिए, किसी भी व्यक्ति के उन्नति में उसके माता पिता, गुरु का आशीर्वाद और परिवार में बच्चों और पत्नी या पति का साथ, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बगैर कोई भी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे ऐसे गुरु मिले हैं जो कि अभी भी मेरे से इतना स्नेह करते हैं। और माँ बाप का आशीर्वाद था, पत्नी का सतत सहयोग है। हालांकि वो डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, मगर मेरी अनुपस्थिति में घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चे को संभालना, ये सब उन्होंने बहुत ही ज़िम्मेदारी से किया है। निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है, बिन गुरु ज्ञान न मान ही संभव। तो किस तरह से गुरुजी के साथ आपका परिचय हुआ और उनके सानिध्य में कैसे आपके अनुभव रहे? हाँ, देखिए, मेरे गुरुजी का जो मेरा पहला परिचय तो मैंने उनको सुन के ही हुआ था जी। क्योंकि जबलपुर में, ये मेरे ख्याल से कब की बात होगी, 71 के आसपास की कभी की बात होगी, जब मेरे गुरुजी और एक वहाँ के वायलिनिस्ट थे, अरुण वकील साहब, तो इन दोनों की जुगलबंदी बहुत वहाँ पे फेमस होती थी। हर साल वहाँ पे एक कार्यक्रम होता था उसमें, तो मैं उससे बहुत पैशनेट था। मतलब वो मेरे दिमाग में अभी भी उसकी गूंज आती है। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मेरे को इन गुरुजी से सीखना है, देशपांडे साहब से सीखना है। और लकीली फिर जब मैं हायर स्टडीज़ में आया तबले की विद के बाद, वो मेरी क्लास लेना उन्होंने शुरू की, तो वो मेरा सौभाग्य। और तब से तो मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ और वो इतना स्नेह करते हैं और इतने सज्जन और इतने विनम्र व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में उनको, अभी जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें मेरे गुरुजी का नाम भी है। और बहुत ही, मतलब मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे गुरुजी सबको नसीब नहीं होते हैं। तो संकल्प से सृष्टि वाली बात को आपने यहाँ सार्थक करके दिखाया है। चंद्रहास जी, अपने संगीत के माध्यम से और आज हम कला मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या आपका संदेश होगा समाज को, सोसाइटी को और आने वाले जो भविष्य को?
जी। मेरे ख्याल से संगीत एक ऐसी विधा है जो आपको मेंटली शांति तो देती है, मगर आपको स्फूर्त करती है। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको स्फूर्त करती है, ऐसा मेरा खुद का सोचना है। और आजकल की नई पीढ़ी जो है वो बहुत टैलेंटेड है, और ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संगीत उनसे दूर है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पैशनेटली शास्त्रीय संगीत और तबला और सब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो भविष्य तो बहुत उज्जवल है तबले का भी। जी, बच्चों के लिए विशेष रूप से संगीत सीख रहे बच्चों के लिए यदि कोई आपकी तरफ से कुछ टिप्स हैं या आप उनका किसी तरह से मार्गदर्शन करना चाहें? हाँ, एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में कह के ही बता सकता हूँ कि बीच में मैंने बताया कि जो मेरे ब्रेक्स आए थे तो उसमें मुझे यही लगता था कि मैं फिर से शुरू भी करूँ तो मैं उसको कंटिन्यू कैसे करूँगा, क्योंकि सामने दिखते थे कि आज ये काम है, कल वो काम है। फिर मेरे एक दिन दिमाग में आया कि आज करो, कल की मत सोचो। तो वहाँ से मेरे फिर से दोबारा शुरुआत हो पाई कि मैंने उस दिन किया, फिर जब मौका मिलता था, जिस दिन नहीं मिलता था उसको माइंड नहीं करता था। इस तरीके से शायद मैं फिर से उससे वापस कनेक्ट हो पाया। तो आजकल के बच्चों को भी बहुत पढ़ाई का भी बहुत स्ट्रेस होता है, सभी कुछ स्ट्रेस होते हैं। अगर वो एक बार सोच लें कि जब मौका मिले तब वो करना अगर चाहते हैं तो करें, तो उनकी लिंक शायद कभी नहीं टूटेगी और वो हमेशा उम्मीद से जुड़ सकते हैं। जी, तो इस तरह हमने देखा कि चंद्रहास जी ने आने वाले भविष्य के लिए कुछ विशेष टिप्स दिए हैं। बहुत सुखद अनुभूति रही है आपके साथ अपनी एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का विषय। इसी तरह से अनवरत आपका तबला अपने सुरों को हमारी भारत की धरती पर और भारत के बाहर भी सभी को सुरमय वातावरण प्रदान करता रहे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। और कला मंच के माध्यम से इसी प्रकार से हम नई प्रतिभाओं के साथ में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं भी कला मंच और मेघा जी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आकर मेरे शब्दों को सुनने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।